आदाब दोस्तों, वकास अज़ीज़ ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूँ। मिशन मलिक रियाज़ के हवाले से ये मेरा 7वां व्लॉग है। इंतहाई अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। एक निहत्ती औरत फ़रा आसिफ़ ने मलिक रियाज़ को दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है मलिक रियाज़ के जो अपने व्लॉगर्स हैं अब वो भी एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। और उन लोगों बज़ाहिर तो वो मलिक रियाज़ की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो मलिक रियाज़ की हिमायत में बोल रहे हैं। कुछ मेरे पास उन लोगों की चीज़ें आईं और देख कर मुझे हैरानी हुई कि ये बंदा कैसे बोल सकता है उनके हक़ में। ये तो उनके साथ उठने बैठने वाला है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उनको जानता हूँ। खैर, इस सारे मामले पे बात करूँगा, इस सारे मुद्दे पे बात करूँगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर कीजिए। दोस्तों, मलिक रियाज़ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मलिक साहब इतना जुल्म करें कि अगर खुदा के आगे आपको जवाब भी देना पड़े तो उसकी कोई हद हो। आप बेहद काम करते जा रहे हैं और मेरे ख़्याल से फिर अल्लाह की ज़ात ही है जो मामलात सब के लिए बेहतर करने वाली है। फ़रा आसिफ़ इंटरव्यू मैंने भी किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले दीगर व्लॉगर्स यूट्यूबर्स भी उनके साथ हुए, लेकिन इस फ़कीर के इस चैनल से बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आया। और जो हमारे इदारों में मौजूद लोग हैं, जो हमारी अहम मुक़्तदर शख्सियात हैं, उन्होंने जब ये सारी डिटेल मांगी तो मैंने उन्हें प्रोवाइड की, मैंने उन्हें सारी डिटेल प्रोवाइड की। अब सूरत हाल ये है कि कल के अपने व्लॉग में मैंने ये गुजारिश की थी कि आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब तक, हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब तक सारी सूरत हाल पहुँच रही है और उन्होंने गोल्ड मार्केट के बाद अब प्रॉपर्टी मार्केट का रुख करना है ताकि यहाँ के हालात बेहतर किए जा सकें और लोगों को जो अरबों रुपए डूबा हुआ है, आवाम को भी रिलीफ दिया जाए और अपनी मार्केट और इकॉनमी को भी बेहतर किया जाए। जैसे ही मैं ये बात करता हूँ, यकदम घंटियाँ खड़कना शुरू हो जाती हैं और वो लोग जो कल तक मलिक रियाज़ को ये मशवरा दे रहे थे कि यूट्यूबर्स क्या कर लेंगे, यूट्यूबर क्या कर लेगा, आज वो उन्होंने मशवरा देने पे मजबूर हुए कि अपनी एक पॉजिटिव कैंपेन भी चलाना शुरू करें, इस बयानिए का एंटीथीसिस लेकर आएँ। फिर लाहौर में इस हवाले से कुछ यूट्यूबर्स की खिदमात ली गई हैं जो मेरी इत्तलात हैं, और कराची से भी एक बड़ा जो एंकर है जिसका बड़ा यूट्यूब चैनल है, वो भी जल्द उनके हक़ में बोलना शुरू होने वाला है। बोलें, जिसका खाओ उसके गुण गाओ। अल्लाह ने आपको वहाँ से देना नसीब किया है, आप वो खाएं, वो गाएं, वो बोलें। अल्लाह ने हमें रिज़्क़ हलाल और सच के बारे में बोलने की तौफ़ीक दी है। मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे बड़ी हंसी आई जब वो यूट्यूबर साहब कह रहे हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वो जी नून लीग बचाने के लिए एक्टिव हो गई है, पीपल्स पार्टी बचाने के लिए मलिक रियाज़ को एक्टिव हो गई है, सबका जो अफसरान है वो बचाने के लिए एक्टिव हो गए हैं। अल्लाह के बंदो, मतलब आप लोगों की दश्त सहाफ़त में 40-40 साल आपको हो गए हैं। आपको नहीं पता इस वक्त बिलावल हाउस कराची में क्या चल रहा है? आपको नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन को लेकर जरदारी साहब इसके मलिक रियाज़ के नहीं, किन किन पार्टियों के साथ क्या क्या मामलात करने में मसरूफ़ हैं, और बिलखुसूस मुक़्तदरा है जो उसके साथ उनके क्या मामलात चल रहे हैं। ऐसे में वो मलिक रियाज़ क्या बेचता है उनके आगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें तो आप बात करें नून लीग की, नून लीग को तो अपने जान के लाले पड़े हुए हैं। मतलब एक अजीब व गरीब बात, एक अजीब क्योस क्रिएट किया जा रहा है ताकि ये एक रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो जाए कि मलिक रियाज़ साहब को बचाने वाली क़ुव्वतें भी सामने आ गई हैं और वो लोग जो उनके अगेंस्ट हैं, लड़ रहे हैं, उनके हौसले पस्त हो जाएं। फ़रा साहिबा के हौसले कैसे पस्त हो सकते हैं? उनको देखकर तो बड़े बड़े मूँछों वाले मर्दों ने, जिनकी मलिक रियाज़ के आगे और उसके गुंडों के आगे, पालतू नौकरों चाकरों के आगे बोलती बंद हो जाती थी, उन्होंने कहा कि एक निहत्ती औरत वो वक्त के फ़िरौन के आगे, वक्त के यजीद के आगे ललकार दे रही है, खड़ी हो गई है सीना तान के, पीछे नहीं हट रही। उसके साथ कितने मसाइल क्रिएट किए गए, उस पर झूठे पर्चे बनाए गए, उसे ज़दुकोब किया गया, उसे हरास किया गया, उसको तरह तरह की धमकियाँ दी गईं, उसके साथ खड़े होने वाले लोगों को गायब किया गया, फिर भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए और वो मुसलसल खड़ी है, डटी हुई है। तो हम चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं क्या? हमारी इतनी बड़ी मूँछों का और ये इस डेल डॉल का क्या फ़ायदा? तो इस वक्त फ़रा साहिबा के साथ असल में अल्लाह की नुसरत शामिल है और उस नुसरत के साथ साथ एक बहुत बड़ी अवामी जो एक राय है वो भी डेवलप हो रही है। और जब मैंने उनका वो इंटरव्यू पेशावर में ईसा खेल कौम को भेजा, खानों कबीले को भेजा,
तो उन लोगों ने कहा कि यार हम तो पठान हैं, लेकिन ये औरत, बाकायदा वहाँ उनके जो लोग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार इस औरत की जुर्रत को और इसकी मर्दानगी को सलाम है। तो उसके बाद वो फिर वीडियो लिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर हुआ। अब बात ये है कि ये जो एक प्रोपोगेंडा और एक निश फाइल की गई है कि जनाब मलिक रियाज साहब को बचाने के लिए क़ुव्वतें मैदान में, कोई क़ुव्वत मैदान शैतान में नहीं आई। ये जो क़ुव्वतें हैं इन्हें भी पता है कि अब मलिक रियाज किधर जाएगा, उसके साथ क्या होगा, उसके दिन वाकई गिने जा चुके हैं। और वो बेशक मैं आपको एक बात बता दूँ, आर्मी फ़ौज एक बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान का वाहिद डिसिप्लिन्ड इदारा है। और ये वो इदारा है जिसने अपने काम करने वाले वो लोग जो अगेंस्ट दी डिसिप्लिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गए थे उनको भी सज़ाएं दी और पब्लिकली सज़ाएं दी, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये इदारा अपने डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाता। ठीक है, अब वो लोग जो इस इदारे का नाम लेकर इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपने व्लॉग्स में कह रहे हैं जी कि साबका लोग ये करेंगे वो करेंगे, साबका होता है, एक्स इज़ एक्स, याद रखिएगा। एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर होती भी है तो 0.10% होती है, 20% होती है। और जो और रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो करंट सिचुएशन होती है उसको कौन फॉलो एंड फेस कर रहा होता है, जो शख्स वहाँ बैठा हुआ होता है। प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इज़ फ्यूचर, ये याद रखिएगा। और मलिक रियाज के इन पालतू लोगों के किसी भी किस्म के प्रोपोगंडे में ना आइएगा। फ़राह साहिबा के लिए दुआ कीजिएगा, उनके साथ खड़े होइएगा, वो एक बहुत बाहिम्मत और मजबूत खातून है। आइंदा आने वाले दिनों में मलिक रियाज के कुछ इंतहाई अहम जो मेरे ज़राए हैं मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और बैरिया टाउन कराची से भी रात को भी मेरी एक बहुत बड़े ऑफिशियल से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि वकास भाई, आपका जो व्लॉग है और आपकी जो गुफ्तगू है वो डायरेक्ट मलिक रियाज तक पहुँच रही है और आप अपनी केयर करें, टेक केयर करें आप अपनी। मेरी केयर मेरा अल्लाह कर रहा है, मेरी माँ की दुआएं कर रही हैं, मेरे वालिद की दुआएं कर रही हैं। मुझे किसी किस्म का माँ सिवाय इस चीज़ के कोई खौफ नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो। बाकी मफादात और लालच जिन लोगों के हैं वो ये बयानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, इसमें मत आइएगा। फ़राह साहिबा की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं और हक़ सच की फ़तह होगी। वो दिन डूबे कि जब एक ही तरफ से सूरज निकलता था, अब आईना सूरज बन चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।